आज की वीडियो बहुत अहम है। जो मैं इसमें कुछ एनालिसिस करूंगा, कुछ आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्या खेल खेला जा रहा है। ये बड़ा गहरा शतरंज का खेल हो रहा है इस वक्त, जो कई ममालिक इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और इस खेल के एक एक बारीक हिस्से को समझने की ज़रूरत है। ट्रंप का एक और यू टर्न, क्योंकि चीन ने अपने रेयर अर्थ मिनरल जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके पास हैं, उसने पाबंदी लगा दी है। और उसके बदले में ट्रंप ने चीन पे 150% वो टैरिफ लगा दिया है। लेकिन बहरहाल ये टैरिफ कोई इतना असर तो नहीं करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे पे ये पाबंदी पाकिस्तान पे भी लग गई है कि वो अपने रेयर अर्थ मिलियन जो है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी सारी मशीनरी और केमिकल चीन के पास है। अब क्योंकि चीन ने पाबंदी लगा दी है तो हमें भी नहीं मिलेगा। अब अमेरिका दूसरी तरफ चल पड़ा है, और वो दूसरी तरफ कौन सी है? वो भारत है। और यही खतरे की घंटी है सबसे बड़ी। अब जिस वक्त आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो एक इंडिया का डेलीगेशन इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है और वहां एक डील तय हो गई है अमेरिका के साथ। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के पास भी रेयर अर्थ मिनरल हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रंप को उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री उसकी ठप हो गई है। जाहिर है कि इसके बगैर, क्योंकि इसके आपको जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल के बगैर ना कोई जहाज, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कोई बैटरियां, ना कोई ड्रोन, यानी किसी किस्म की कोई जदीद जितनी चीजें हैं वो नहीं बन सकती, ठीक है। ना कोई रोबोट, कुछ भी नहीं। तमाम जदीद चीजों में ये बहुत जरूरी होता है। अब इंडिया का डेलीगेशन में बैठा हुआ है और एक डील तकरीबन फाइनलाइज हो गई है इंडिया और भारत के दरमियान। और ये इंडिया का मीडिया ये कह रहा है कि ये इसलिए हुई है कि चीन ने जो पाबंदी लगाई है इस बंद करने में, तो हमें चीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अब इस वजह से अमेरिका जो है, यूएस जो है, वो भारत की तरफ झुक गया है। क्योंकि इंडिया में भी आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो अब बाकी तो वो कहीं से अब ले नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग तो वहीं से होती है। तो अब इसलिए उसका झुकाव एकदम शिफ्ट हो गया इंडिया की तरफ। अब भारत इंडिया की जो डील फाइनलाइज होने जा रही है, भारत का टैरिफ पाकिस्तान से भी कम होने जा रहा है इंडिया मीडिया के मुताबिक। ट्रंप पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जैसे हमेशा सभी कहते रहे हैं कि वो ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। वो चीन की दुश्मनी में यूएसए, भारत से अमेरिका दोस्त, यानी चीन की दुश्मनी में वो भारत से दोस्ती बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी वजह अब ये आ रही है सामने। इसी वजह से बिल्ली थैले से बाहर आ रही है। इंडिया की जबान भी बदल रही है। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हम खड़े हैं, जो करना है कर लो, हम उनके साथ हैं। पहले खामोश था बिल्कुल, लेकिन अब बिल्कुल उसकी जबान मुख्तलिफ होती जा रही है। तो इस बात को समझें कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया का डेलीगेशन अमेरिका में बैठा है और डील फाइनलाइज हो रही है, या हो सकता है हो चुकी हो। भारत खुलकर अफगानिस्तान का साथ देने जा रहा है और हमें धमकियां दे रहा है, इतनी मार खाने के बावजूद। यह बहुत अहम बात है। ट्रंप इंडिया को कह रहा है कि आप चीन से कुछ ना लें, हमारे साथ तिजारत करें। मोदी ने ना चीन को छोड़ा, ट्रंप कह रहा है, ना रूस को छोड़ा। अब वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो जो मोदी डॉलर के पीछे पड़ा हुआ है चीन के साथ मिलकर, और दूसरा रेयर अर्थ मिनरल का मामला। ये दोनों वजूहात की वजह से वो अमेरिका चाह रहा है कि वो इंडिया को अपने साथ मिला ले, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये बड़ा गौरतलब है, कुछ भी करना पड़े। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया को इसी चक्कर में ट्रंप बहुत कुछ दे सकता है। पहले ही यहां कहा था कि ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका चाहकर भी पाकिस्तान से रेयर मिनरल अर्थ मिनरल नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि चीन ने पाबंदी लगा दी। रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान को वो सामान भी नहीं मिलेगा, और वो प्रोसेसिंग का सिस्टम भी नहीं मिलेगा, और कोई मशीनरी जो चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। वो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन ने तमाम दुनिया की पाबंदी लगा दी और इंडायरेक्ट वे में पाकिस्तान के लिए भी लग गई है। इस वजह से वो इंडिया की तरफ झुक गया है। और दूसरी डॉलर की वजह है। दोनों बहुत बड़ी वजूहात है। रेयर अर्थ मिनरल जो हैं वो उसी की वजह से दोबारा, और डॉलर की वजह से अमेरिका दोबारा भारत से तिजारत शुरू कर रहा है बड़े पैमाने पे, यानी बिल्कुल मुकम्मल दोबारा यूटर्न होने जा रहा है। वो वहां से लेने का सोच रहा है रेयर अर्थ मिनरल इंडिया के पास भी, क्योंकि हैं
पाकिस्तान को किसी सूरत चीन से नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका का कोई इतबार नहीं, अमेरिका सदर कब क्या कर बैठे। अमेरिका और भारत की दोस्ती पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इंडिया के पास रेयर मिनरल भी हैं, इसी वजह से अमेरिका को उनकी बेहद ज़रूरत है। और जैसे मैंने दूसरी बात बताई कि दूसरी वजह डॉलर भी है, उसको भी अमेरिका चाहता है कि कंट्रोल में रखना। अब उसकी अमेरिका की इंडस्ट्री उसके बगैर बर्बाद हो जाएगी, दोनों सूरतों में, रेयर अर्थ मिनरल की सूरत में भी और डॉलर की सूरत में भी। अच्छा, अब इसके बाद आपको पता है ब्राजील में भी है, और अमेरिका ब्राजील की भी बिल्कुल नहीं बनती, जो साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, और जो ब्रिक्स में है, तो वहां भी ट्रंप ने फोन किया है और उससे भी बड़ी अच्छी तरह हमारे ताल्लुकात हो सकते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें ट्रंप कर रहा है। ट्रंप दो चीजों में बहुत इंटरेस्टेड है, एक रेयर मिलियन और दूसरा गल्फ की दौलत। यह भी याद रखें, एक और चीज भी है कि गल्फ की दौलत भी वो बहुत इंटरेस्टेड है कि वो भी हाथ से ना जाने पाए। अब वो इन तीन चीजों में से किस किस को ज्यादा प्रेफरेंस देता है और किस तरह देता है, ये सब देखने वाली बात है और ये वक्त बताएगा। और इसी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को बहुत एहतियात करनी होगी और आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि भारत से अगर जो जंग नजर होती हुई नजर आ रही है, उसमें कौन होगा? इसराइल तो लाजमी होगा, आपको पता है, जैसे पहले था उससे ज्यादा होगा। और अगर अमेरिका का झुकाव इसी तरह रहा इंडिया पे, तो वो इंडिया को बहुत कुछ दे सकता है और ये मशरकी सरहद बहुत कमजोर होगी और तीन फ्रंट भी बन सकती है पाकिस्तान के लिए, कि ज़हन नशी करनी चाहिए और इस सरहद का बहुत जबरदस्त इंतजाम करना होगा, वरना कहीं पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंच जाए। पाकिस्तान 2 फ्रंट तो लड़ सकता है, ये 3 फ्रंट जो मशरक में आ गई है ये गड़बड़ है, और चौथा फ्रंट अफगानिस्तान में है। ये सारी प्लानिंग को समझना होगा, ये शतरंज की गेम को समझना होगा कि ये घोड़ा उछल के जो इंडिया की तरफ चला गया है, ये बहुत खतरनाक है और घोड़े की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। लेकिन शुक्र है पाकिस्तान के पास, जो लोग शतरंज जानते हैं, कि क्वीन पाकिस्तान के पास है, क्वीन हर तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, वो हर तरफ उसकी मूव होती है और वो पाकिस्तान के हाथ में है। और इंशाल्लाह घबराने की तो बात नहीं है, पाकिस्तान जो भी हालात हो इंशाल्लाह सब तरफ डील कर लेगा। लेकिन चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है, खास तौर पे मशरकी सरहद पे। और चीन की बात मानते हुए, चीन को भी नाराजगी बिल्कुल नहीं मोल लेनी चाहिए। चीन की बात मानते हुए पाकिस्तान फौरी तौर पे जो अपनी मगरबी सरहद है, जहां अफगानिस्तान से मामला है, वो रुकेगा तो नहीं मुझे लगता है, वहां इंडिया की भरपूर शरारत है, उसको हर हाल में नॉर्मल करना होगा, या कम से कम ऐसा करना होगा कि क्योंकि उसको पाकिस्तान डील कर लेगा। लेकिन ये जो तीन तरफ की जो प्रॉब्लम है, जो इसराइल, भारत और अमेरिका का पीछे बैक पे होना, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझना होगा और इसकी बड़ा मोहतात और कड़ी निगाह इस तरफ रखनी होगी। अफगानिस्तान तो अगर कुछ भी करता है तो उसको हम रोक लेंगे, अगर माहिदा भी कोई हो जाए तो सबसे बेहतर है चीन की बात मानकर। लेकिन अगर उसके बावजूद वो कुछ करता है उसे हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ज्यादा खतरा इस तरफ से है, ये जो 3 फ्रंट बन रहे हैं इस तरफ, इंडिया की तरफ, इन पर बहुत कड़ी निगाह रखनी होगी। मैं हूं जमाल नासर और आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। दुआ गो हूं कि अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और जंगों के जाल से पाकिस्तान को महफूज रखे, दुश्मनों की सारी प्लानिंग नाकाम करे और इंशाअल्लाह नाकाम होगी। मैं बहुत खुश उम्मीद हूं कि इबरत का मुकाम पहुंचेगा जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, बफजल खुदा, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह कोप करेगा। पाकिस्तान की फौज बहुत अलर्ट है, बहुत होशियार है, बहुत ज्यादा विजिलेंट है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मोहतात होना बहुत जरूरी है इंडिया की तरफ वाली साइड से। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज।